में सक्षमता परीक्षा के आधार पर नियोजित शिक्षकों से विशिष्ट शिक्षक के पद पर योगदान देने वाले शिक्षकों का वेतन भुगतान नहीं हो पा रहा है, क्योंकि विभाग द्वारा इनका प्राण नंबर खोलने के प्रति उदासीनता बढ़ती जा रही है। रमजान का महीना चल रहा है और सामने होली जैसा महत्वपूर्ण त्योहार है। शिक्षक आर्थिक तंगी का सामना करने को मजबूर हैं, जिस कारण उनके बीच गहरा असंतोष व्याप्त है। मैं शून्यकाल के माध्यम से विशिष्ट शिक्षक पदों पर योगदान करने वाले शिक्षकों का अविलंब प्राण नंबर खोलने के संबंध में सरकार से सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं। धन्यवाद। ठीक, माननीय मोहम्मद सोहेब। हम लोग वो महंगा इलाज करवाते हैं और कई राज्यों में, केंद्र सरकार के साथ साथ कई राज्यों में यह सुविधा लागू है, लेकिन ये प्रक्रियाधीन शब्द 3 साल पहले भी मैंने सुना था अपने उत्तर में और 3 साल के बाद मैं फिर सुन रहा हूँ। तो क्या लोकहित में, वही मैं कहने जा रहा हूँ, आगे भी सुनता रहूंगा, लेकिन लोकहित में सरकार इसको संपन्न करावे, ये शुभ कार्य संपन्न करावे। इतना बड़ा कार्य राज्य सरकार कर रही है और करोड़ों राज्य कर्मियों के लिए आप कितने शिक्षक नियुक्त कर रहे हैं? 10 लाख कर रहे हैं, 10 लाख शिक्षक हैं और राज्य आपको मैं एक सूचना देता हूं कि कैशलेस पर सरकार के सभी पदाधिकारी और माननीय मंत्री लोग जो थे इससे कंसर्निंग उनकी बैठक हुई है और माननीय हमारे स्पीकर साहब भी उसमें थे और इस पर बात आगे बढ़ी है। अब बहुत से प्रदेशों में और केंद्र सरकार में जो उसको निर्णय लेकर के और उसको यहाँ कहने के लिए दिया गया है कि आप उसमें दीजिए, कंपैरेटिव स्टेटमेंट दीजिए कि जहां पर लागू हुआ है कैशलेस वहां ज्यादा होता है खर्चा कि कम खर्चा घटा है और किस तरह से होगा उसके लिए मांगा गया है और इस पर कार्य हो रहा है। इसमें माननीय वित्त मंत्री और उनके प्रधान सचिव भी सहमत है, माननीय स्वास्थ्य मंत्री और उनके प्रधान सचिव भी सहमत हैं और भी लोगों से बात हुई है, मंत्री लोगों से भी और बैठक हुई है। इस पर बात आगे बढ़ रही है, इस पर किया जाएगा। सरकार को सिर्फ इसमें थोड़ी आगे बढ़कर हिकलात लेना चाहिए कि आगे बात बढ़े। मैं आपके माध्यम से कर रहा हूं, ये सरकार, वर्तमान सरकार ही ऐसे बड़े कार्य कर सकती है और जब इतनी बात आप डिटेल्स में सदन को जानकारी दे रहे हैं तो फिर तो उत्तर तो ये नहीं आना चाहिए था। उत्तर तो ये आना चाहिए था क्योंकि मैं निर्धारित समय सीमा 6 महीने के भीतर, मैं इसके इतने दिनों के भीतर ये कर रहा हूं, इसीलिए इसको मंत्री महोदय इस पर कुछ जवाब दें। आसन से भी कहा गया है, आप भी कुछ बतावें सदन को। नहीं, इसको आज स्थगित रखते हैं और अगले बार जब मंत्री जी आएंगे मंगल पांडे जी तो इस पर अगले ईमेल इसको किया जाएगा। ठीक है, ठीक। माननीय सदस्य श्री महेश्वर सिंह जी, आप संतुष्ट हैं? बोले ईमान से, हम पश्चिम बड़े खड़ा करा देंगे, बोलिएगा ऐसा। हजूर जवाब आया है तो अफसर लिख दिया है, वही जवाब हुआ। मंत्री जी का कोई दोष नहीं है, लिख दिया है, दे दिया है। एक कहे कि हम कहे कि 80% बंद है, कि कहे कि हमको जो मिला था वार्ड से जब अनुरक्षण लेके इनके विभाग को दिया गया उस समय कह रहे हैं कि 58% चालू था और आज 93% हो गया। हम तो आपके लिए महाभूज कर देंगे अगर 93% चंपारण में चालू होगा तो। हमको तो ऐसे लगता है कि संगठन में आपका वजन कुछ कम हो गया है। इधर सब लोग मीटिंग में है और आप यहाँ पर टाई कर रहे हैं। तो हजूर आप वहीं पढ़ रहे हैं जो अफसर लिख के दिया है। हम इनके ऐसे अधीक्षण अभियंता को फोन किए, चिल्लाते रह गए, एसडीओ नहीं सुना। इनका एग्जीक्यूटिव ईयर है मोतिहारी में, सर जाड़ा में भी एसी चला के रहता है, बाहर निकलता है तो कहता है कि हमको जाड़ा में भी उसको गर्मी लगता है, क्षेत्र में नहीं जाता है। हजूर ये जवाब क्या हम बताएं? मुख्यमंत्री जी कहते अमृत चौर, इसलिए हमने भी लिख दिया अमृत चौर। सरकार के मानसा नियत पर कोई शंका नहीं है, लेकिन कार्य शैली जो है, पहले वार्ड को मिलता था हजूर, तो वार्ड पर गांव के लोग चढ़ाई कर देते थे कि आज नल जल काहे बंद है, उसका अनुरक्षण करता था। वोट का डर था उसको कि दोबारा जीतेंगे कि ना, इसलिए चालू रखता था। आज हजूर हम लोगों के फोन करने पर इनका ना एसडीओ सुनता है, एसी कोई बड़ा भला आदमी है, कहते हैं कि हाँ हो जाएगा, वो कहते हैं हो जाएगा,
लेकिन हमारे साथ अगर मंत्री जी एक दिन टाइम निकाल दे हो तो किसी से, लेकिन हमारे साथ है जांच करवा दीजिए तो इनका 90 गायब हो जाएगा, 3 बच जाएगा, 93 जो कर है। ये आपकी सरकार की सोच है, पानी देना चाहते हैं, सब करना चाहते हैं, तो इसको ठीक कराते ना। ठेकेदार को दे दिए, 6 महीना मार दिया, एक बार का बिल उठा के उठा गया, फिर अगले साल वाला फंड से बना देता है। ठीक है, आपकी बात आ गई बात, मंत्री जी इसको ग्रहण किए। चलिए ठीक महोदय, हो गया। सदस्य जो कह रहे हैं, एक धारणा बन गई है महोदय कि नल जल है खराब है। आप पर्टिकुलर, हम बार बार कहते हैं कि पर्टिकुलर, हमें बस सीधे कहते हैं जिले में खराब है, प्रखंड में खराब है, पंचायत में खराब है। कहाँ खराब है? अगर जवाब गलत होगा तो मैं आपको आश्वस्त करता हूं तुरंत कार्रवाई करेंगे, और अगर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर गलत रिपोर्ट देगा तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पर कार्रवाई करेंगे। आप हमको बताइए खराब कहाँ है। अगर ठीक नहीं है तो ठीक करके देंगे, अगर गलत रिपोर्ट देगा तो निश्चित रूप से हम कार्रवाई करेंगे। हम आपको आश्वस्त करते हैं। हम कई एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को अभी तक महोदय सस्पेंड कर चुके हैं, आगे भी अगर गलत बताएगा तो हम कार्रवाई करेंगे। हम लगातार महोदय, हम पढ़ के नहीं बता रहे हैं, हम लगातार इसको अध्ययन कर रहे हैं कि कैसे हम इसको ठीक करें, कैसे इस बदनामी को दूर करें। पिछले दिनों जब विभाग कहीं और था तो बदनामी थी, हम भी महसूस कर रहे हैं। पंचायती राज से हमारे पास आया है, हम लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि हम इसको कैसे ठीक करें, हम हर घर तक नल की जल की व्यवस्था कैसे करें। लगातार हम लोग मीटिंग करते हैं और हमारा ये प्रयास रहेगा बहुत जल्दी कि महोदय के जिले में जाएं और महोदय के साथ पंचायत में घूमें और देख करके कार्रवाई करें। महोदय को आश्वस्त करते। हजूर ठीक बात है, हमको उसमें नहीं कहना, तैयार है कराने के लिए, लेकिन ये धारणा नहीं है, ये एक धारणा बन गई है। 50% से ऊपर आपका हम लिखा है, 50% 80% तक आपका बंद है। और दूसरी बात है कि आप, मेरा जवाब जो हम प्रश्न किया वो सही है, कि आपका जो जवाब है वो सही है। हजूर इसकी जांच करा लिया जाए, या तो हम दंडित हो, न तो इनका जो अफसर किया है उसको दंडित करने का वचन दे। महोदय, आपके सदन के सामने ही वचन दे, इसको दंडित करें। माननीय सदस्य के बातों पे हम पूरी तरह तैयार हैं। अगर 50% हमारा खराब, एक मिनट महोदय, अगर 50% से ज्यादा नहीं, अगर 50% भी खराब होगा, हम वहां के तमाम अधिकारी कर्मचारी सब पे कार्रवाई करेंगे और हम विशेष रूप से आप जिनके साथ कहेंगे हम उनके साथ जांच करा देंगे। महोदय ठीक, किससे जांच कराएंगे? ऐसी जगह से 2 आदमी का कमेटी बना दिया जाए। महोदय, हम इससे पहले जांच कराएं, सरकार को संशोधन से बना दिया जाए। महोदय, हम जिलाधिकारी के नेतृत्व में, मंत्री बहुत गंभीर विषय है, बता रहे नागेंद्र जी पहले सुन लीजिए। के लिए बेचैन है। महोदय, हम डीएम के स्तर से भी हर जिले में जांच कराए हैं। हम डीएम के स्तर से भी जांच कराए हैं और जिलाधिकारी के स्तर पर जांच करा लेंगे। माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि काम हुआ है, माननीय सदस्य कह रहे हैं काम नहीं हुआ है, तो आज क्या सदन की कमेटी बना के जांच करा दी? सदन खाली जांच करने के लिए है। अब होगा ना सर, अगर अफसर, अच्छा ठीक है, मंत्री जी से हम बात करके इस पर ही कर लेंगे। ठीक ठीक ठीक। माननीय सर बहुत खाली दरवाजा आ गया है ना, जवाब आया है ना? जी जवाब आया सर, आंशिक जवाब आया है हाँ इसका। तब पूछिए। मैं उसी को पूछना चाहता हूँ, पूछना क्या चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि माननीय मंत्री जी जो जल नल की बात कर रहे हैं, नल का जल हर घर में, मैं पिछले साल की बात कर रहा हूँ। अप्रैल में जब ग्राउंड वाटर लेवल डाउन हुआ तो मैं पूर्वी चंपारण जिले का रहने वाला हूँ। अगर ये नल का जल नहीं होता तो बहुत जगह हाहाकार मच जाता। लोगों ने इसी नल का जल का जो 400 फीट हम लोग जो सरकार किए हुई है उसी से पानी आ रहा था और हर मोहल्ले में उसी से पानी जा रहा था। हमारे ढाका में, हमारे घोड़ासान में, हमारे पताही में, हमारे चिरैया में। तो इस नल के जल की अहमियत उस वक्त समझ में आई जब ग्राउंड वाटर लेवल डाउन हुआ। दूसरी बात जो माननीय मंत्री जी ने कहा है हमारे सवाल के जवाब में कि इस पंचायत में 12 वार्ड है, 1 वार्ड में नल का जल खराब है, ये सही नहीं है, ये रिपोर्ट सही नहीं है। वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 5, वार्ड नंबर 6, वार्ड नंबर 11 और वार्ड नंबर 12, यहाँ आपका ये काम नहीं कर रहा है। बल्कि इसमें हुआ ये है कि मुखिया जो जिनका बचाव करते हैं हमारे माननीय बहुत वरिष्ठ नेता महेश्वर सिंह जी,
मुखिया और वार्ड ने मिल करके, दोनों ने मिल करके पैसा चेक काट करके पैसा रख लिया, वहां पे वो बोरिंग ही नहीं किया गया इन 4 वार्डों में। तो इसको चेक कराने की जरूरत है। बाकायदे इस पे इंक्वायरी हुई, 55 लाख रुपया गबन का FIR दर्ज हुआ 2021 में, और आज तक वो पैसा वसूला नहीं जा रहा है। जो नेक्सस होता है उसी नेक्सस के थ्रू उसको दबाने की कोशिश हो रही है। इसलिए इसको जो है ना, जो 4 वार्ड के बारे में आपके पास माननीय मंत्री जी रिपोर्ट आई है, उसको सही करा दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी। प्रश्नोत्तर काल समाप्त हुआ। जिन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हो गए उन्हें सदन की मेज पर रख देंगे। अब शून्यकाल माननीय सदस्य श्री भीषम शाह ने, अच्छा बहुत सही है, पढ़ा हुआ मान लिया जाए क्या इसको? पश्चिमी चंपारण जिला अंतर्गत हरहा नदी पर परसौनी से बिस्कुनवा पथ के चयनित 500 मीटर पर लोहे का पुल अवस्थित है, जिसकी स्थिति अत्यंत दयनीय और जर्जर हो चुका है, जिस पर कोई भी अप्रिय घटना घटित होने का संकट हमेशा बना रहता है। उक्त पुल से लोगों का आवागमन करने हेतु अत्यंत सुलभ एवं महत्वपूर्ण है। उक्त पुल मझौआ, बीबी बनकटवा, कसरहिया, बथोरिया आदि पंचायतों को मुख्य मार्ग से जोड़ने का काम करती है। अतः मैं शून्यकाल के माध्यम से उक्त पुल के निर्माण के संबंध में सरकार से सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं। ठीक है। माननीय सदस्य राधाचंद्र शाह। अंतर्गत आरा मोहनिया नेशनल हाईवे पर मलथर गांव स्थित पेट्रोल पंप के समीप एक अज्ञात वाहन द्वारा बाइक सवार 2 लोगों को सामने से जोरदार टक्कर मार दिया गया। इस हादसे में बाइक चला रहे भोजपुर जिला के आरा नगर थाना क्षेत्र के सीता टोला निवासी शोभी पंडित के 57 वर्षीय पुत्र रामानंद पंडित की घटनास्थल पर ही मौत हो गई तथा बाइक पर पीछे बैठी मृतका की भतीजी अदिति कुमारी गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसका इलाज आरा सदर अस्पताल में चल रहा है। अतः मैं शून्यकाल के माध्यम से उक्त सड़क दुर्घटना में मृत स्वर्गीय रामानंद पंडित के आश्रितों को राज्य सरकार के नियमानुसार आर्थिक सहायता राशि उपलब्ध कराने के संबंध में सरकार से सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं महोदय। ठीक। माननीय डॉक्टर संजीव कुमार सिंह। सभा चूंकि हो गए हैं, निविदा भी हो गई है, कार्ड भी पड़ा, मैं मानता हूं, लेकिन जो मेरा मूल प्रश्न है कि जो वहां पाठ्यक्रम सत्र का पूरा होना चाहिए नहीं हो रहा है। आपने कहा है कि इस विश्वविद्यालय द्वारा कार्रवाई, क्या कार्रवाई, कहां इसकी व्यवस्था की जा रही है? मेरा पूरा यही है। दूसरा मैंने पूछा है, कि राज्य के विश्वविद्यालय में राज्य सरकार द्वारा नियमावली नहीं बनने के कारण विगत वर्ष स्वीकृत किए गए 60 पदों पर अब तक नियुक्ति नहीं हुई। आपने यह भी स्वीकारा है कि नियुक्ति नहीं हुई। हम रोस्टर क्लियरेंस के लिए प्रमंडल आयुक्त के यहाँ भेजे हैं, बिल्कुल सही है। उसके बाद माननीय सदस्य कब तक की जाएगी? माननीय सदस्य, एक बार माननीय मंत्री चौधरी जी ने कहा कि उत्तर आया है उसके अधीन में के, तो अब इससे फायदा, इसके चलते फायदा ये हुआ कि पहले प्रश्न नहीं पढ़ना पड़ता, अब प्रश्न भी पढ़ते हैं और उत्तर भी पढ़ते हैं, तो समय ज्यादा जाता है। चलिए ठीक है, पूछिए। महोदय, सारे चीजों का जवाब गया हुआ है और माननीय सदस्य धन्यवाद भी नहीं दे रहे हैं, कह रहे हैं कि हाँ हो गया है, हो गया। धन्यवाद भी दीजिए, जो बचा हुआ काम है वो भी हो जाएगा, जल्द हो जाएगा। हो गया, आगे चलिए। माननीय सदस्य श्री मोहम्मद सुहैब आया है ना जी। अब माननीय मंत्री जी का कहना है कि जो साउथ बिहार है उधर जलस्तर नीचे है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप पता लगा लीजिए, अधिकारियों ने आपको गुमराह किया है। मुझे ये कहना है कि आप जांच करा लीजिएगा। उत्तर बिहार में भी बड़े पैमाने पर जलस्तर काफी नीचे चला जा चुका है। कई जगह मैं खुद गया हूं, मैंने देखा है। अभी ही जनवरी से ही, बल्कि फरवरी से पानी जो है वो बिल्कुल नीचे चला गया है, चापाकल सूख रहा है। अभी से आगे क्या होगा आप समझ सकते हैं। दूसरा कि नल जल योजना आपका चल रहा है, ये पूरी तरह से फेल है। इसको आप दिल पे नहीं लीजिएगा। मैं आपको जानकारी दे रहा हूं कि आपने जो किया, अधिकारियों ने, ठेकेदारियों ने इसको बंदर बांट कर दिया। आपने जितना भेजा है उसका 30% मात्र काम हुआ है, 70% घोटाला हो गया है।
इसमें बड़े पैमाने पर घोटाला है। आप ठेकेदारों की जांच कराइएगा अगर, तो माननीय मंत्री जी ने कल वो ठेकेदार पर कह रहे थे कि सब ब्लैक लिस्टेड है ये वो, तो मैं उसी पे कर रहा हूं कि इस मामले में भी नल जल योजना में भी बड़े पैमाने पर घोटाला है। कोई ऐसा जगह, कोई ऐसा ब्लॉक नहीं है जहां बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ है। नल जल योजना भी फेल है, चापाकल भी सूख रहा है, तो हालत बहुत बेहाल है। अगर आप जांच कर लीजिए, इसकी सही व्यवस्था हो जाए। धन्यवाद। ठीक है महोदय, सीधे सीधे आरोप लगा देना उचित नहीं है महोदय, इसलिए हम खड़े हुए कि आप जो कह रहे हैं कि सभी फेल है, ये एक तरह से हम ये मानते हैं कि सर विरोध में बैठने का ये मतलब नहीं है कि सरकार के बेहतर योजना को भी कह दीजिए फेल है। अगर फेल है, इंडिविजुअल बताए, मैं आपको तुरंत ठीक करा के और कार्रवाई करके बताऊंगा कि कैसे गड़बड़ हुआ और क्या कार्रवाई की गई। महोदय, जब से हम लोग काम कर रहे हैं नल जल में, और आप ये माने महोदय कि लगातार हम कार्रवाई कर रहे हैं, संवेदक पर भी कार्रवाई हुई है, कई संवेदक ब्लैक लिस्टेड हुए हैं, इंजीनियर सस्पेंड हुए हैं, और सरकार का मनसा है कि स्पष्ट मनसा है कि हम हर घर नल का जल पहुंचाएं। उस पर सरकार काम कर रही है। और जहां तक जलस्तर नीचे जाने का सवाल है, ये बिल्कुल सही है महोदय कि दिनों दिन टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जलस्तर नीचे जा रहा है। ये सिर्फ आपके इलाके का या बिहार का नहीं, ये पूरे दुनिया की स्थिति है कि महोदय टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है, जलस्तर नीचे जा रहा है। और इसके लिए भी हमारी सरकार काम कर रही है और बड़े पैमाने पे हम लोग इसमें काम कर रहे हैं कि जो भूगर्भ जल है सर, ये लेयर नीचे भाग रहा है पानी निकालने से, तो सरकार का प्रयास आने वाले दिन में ये होगा, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भी इस पे काम चल रहा है कि 2047 का विजन है कि जल संचय हम कैसे करें और जल को हम कैसे बचाएं, इस पे काम चल रहा है। तो हम लोगों ने तय किया है कि आने वाले समय में चापाकल से पानी नहीं निकालेंगे। जो पानी पीने का पानी है, हम लोग नदी के पानी से जो सतही वाटर है उसका इस्तेमाल करेंगे। MVS हम लोग लगा रहे हैं, जो मल्टी विलेज सिस्टम है, लगभग 200 करोड़ का प्रोजेक्ट है जो हम लगाने जा रहे हैं। कई लग चुके हैं। एक हफ्ता पहले माननीय मुख्यमंत्री जी बक्सर में उद्घाटन किए हैं, तो उस पर भी काम हुआ है। और इस तरह के मल्टी विलेज सिस्टम हम लोग पूरे बिहार में धीरे धीरे लाने वाले हैं। बड़ा प्रोजेक्ट है, फंड की आवश्यकता है। हमने भारत सरकार को भी लिखा है और भारत सरकार से भी इसमें सहमति मिली है कि हमें भारत सरकार से भी महोदय पैसा मिलेगा इस काम को करने के लिए। और आने वाले समय में हम चापाकल फ्री जिला बनाने जा रहे हैं। धीरे धीरे एक एक करके चापाकल फ्री जिला बनाएंगे और सतही वाटर से हम आपको पानी पिलाएंगे। और पेयजल की व्यवस्था हम लोग मुस्तैदी से कर रहे हैं। पीने के पानी में कहीं कमी नहीं रहेगी। ये सरकार का प्रयास है महोदय। ठीक, उनको बोल लेने दीजिए। मंत्री जी ने कहा कि उदाहरण दिया जाए, तो मैं मधुबनी के बाबू बड़ी के सोनमती गांव का कहती हूँ, आप वहाँ जांच करा लीजिए। आपका एक भी नल जल नहीं चल रहा है और जो भी थोड़ा बहुत चल रहा है उससे इतना गंदा पानी आ रहा है कि वो पीने लायक नहीं है। आप नालंदा जिला के एक मिनट महोदय, ऐसा कहीं नहीं है कि एक भी नहीं चल रहा है। एक आध दो अगर खराब होगा तो अगले दिन ठीक हो जाएगा। मुझे नोट करा दे, मैं तुरंत कल जांच करा करके रिपोर्ट दे दूंगा। चलते सत्र में रिपोर्ट मिल जाएगी। 4 साल से खराब है। ये माननीय सदस्य को लगता है कि फलाने जगह खराब है, आप हमें बताएं कहाँ खराब है, चलते सत्र में सही करा के आपको दिया जाएगा। सर 4 साल से कहा जा रहा है, नहीं सब आदमी क्यों खड़ा हो जाते हैं? कहीं की बात नहीं है महोदय। नालंदा जिला के दर्जनों गांव है, मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है। नालंदा जिला के दर्जनों गांव है, राजगीर है, गिरियक के दर्जनों गांव है महोदय। इसलिए कोई ये एक जगह का नहीं। PhD विभाग 2 साल 1.5 साल इन्हीं के पास ललित यादव जी के पास रहा। उस समय इन लोग को चिंता नहीं आया, हम लोग के पास आया, बस इन लोग को चिंता आ गया। कह रहे 4 साल से खराब है। तो 4 साल आप क्या कर रहे थे? 2 साल आप क्या कर रहे थे? नहीं, आप ये बोल करके निकल नहीं सकते माननीय मंत्री जी। आपकी सरकार भ्रष्टाचार के कंठ तक डूबी हुई है। आप ये बोल